नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। आपको मालूम होगा, जो लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पर रिसर्च करते हैं उनका ये कहना है कि ट्रूली स्ट्रांग होने के लिए, सही मायनों में स्ट्रांग होने के लिए मसल मास से ज़्यादा जरूरी एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम है। हमें सही मायनों में स्ट्रांग बनने के लिए ज़्यादा मसल मास जरूरी नहीं है, लेकिन एक स्ट्रांग नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नर्वस सिस्टम है क्या? अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली नर्वस सिस्टम हमारा अवेयरनेस सिस्टम है। इसी नर्वस सिस्टम के जरिए हमारा ब्रेन पूरे शरीर को लेकर अवेयर रहता है। नर्वस सिस्टम अवेयरनेस सिस्टम ही है। अगर हमारा पूरा बॉडी अवेयर रहता है, जिसे हम जागृति कहते हैं, अगर हमारा पूरा शरीर जागृत रहता है, तो हर अंग सही तरीके से फंक्शन करते हैं। उनकी इंजरी जल्दी ठीक होती है, उनका ग्रोथ सही तरीके से हो पाता है। हमारा पूरा शरीर ज़्यादा सशक्त और मजबूत बनता है। बस हमें जागृत रहना है, हमें कुछ करना नहीं है, सब अपने आप होता है। सिर्फ सशक्त शरीर ही नहीं, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो जाती है। अगर हम जागृत रहेंगे तो हमें अपने आप जंक फूड आकर्षित नहीं कर पाएगी। हमें जंक फूड पसंद आना बंद हो जाता है, हमारा ओवर ईटिंग बंद हो जाता है। जागृत रहने से डाइट सही हो जाता है, डाइजेशन सही हो जाता है और बॉडी का ग्रोथ भी सही तरीके से हो पाता है। अगर हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए कठिन व्यायाम करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, तो उससे शरीर को इंजरी होने का बहुत संभावना रहती है। जॉइंट पेन एक आम प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उनके जॉइंट्स में पेन होने शुरू हो जाते हैं, बोन में इंजरी होना शुरू हो जाता है। पहले पहले मसल मास ग्रो करने के कारण इंजरी मालूम नहीं चलती, क्योंकि मसल्स हड्डियों को पकड़ के रखते हैं। तो हड्डियों में जो इंजरी होती है वो मालूम नहीं चलती। लेकिन जब उम्र बढ़ती है तो मसल मास घटने लगती है और तब वो पुरानी इंजरी सामने आते हैं।
तब बड़ी दिक्कत होती है। मसल मास ज़्यादा होने के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो जिस चीज़ को हम स्ट्रांग, सशक्त या मजबूत समझ रहे हैं वो सही में होते नहीं है। आपको अगर सही में सशक्त बनना है, स्ट्रांग बनना है, तो जागृत हो जाइए। आप जितना जागृत रहेंगे आपका शरीर परिस्थिति के अनुसार उतना ही स्ट्रांग बनता जाएगा। जब आपको स्ट्रेंथ की जरूरत है तब शरीर स्ट्रांग बनेगा। जब आपको कोमलता की जरूरत है, जब आपको सॉफ्टनेस की जरूरत है, तो आपका शरीर सॉफ्ट बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी क्यों जागृति ही हमें स्ट्रांग बना सकता है। ये चीज बहुत सरल है, बहुत सहज है, लेकिन इसमें एक बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है कि हमारे अंदर हमेशा हम व्यस्त रहते हैं। हम बाहर से चुप बैठे हों लेकिन अंदर हम बड़े व्यस्त रहते हैं। अंदर युद्ध छिड़ी हुई रहती है। हम हमेशा दौड़ते रहते हैं। हम अंदर शांत नहीं होते, चिंताओं में डूबे हुए रहते हैं और बार बार वही चिंता दोहराते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। यही हमारे जागृति का बाधा है। यही व्यस्तता हमें जागृत होने नहीं देता। सही में जागृत होना है तो अंदर विश्राम पूर्ण अवस्था में चले जाइए। हमेशा आप कोई भी काम करते हो या ना करते हो, अंदर हमेशा विश्राम पूर्ण अवस्था में रहिए। संपूर्ण विश्राम, ना कोई काम, ना कोई चिंता। पहले जब आप विश्राम ले रहे हो तब अंदर भी विश्राम लेना सीखिए और बार बार अभ्यास करने से आप कोई भी काम कर रहे हो तब भी आप अंदर विश्राम पूर्ण अवस्था में रह पाएंगे। हम जितना रिलैक्स्ड होंगे हम उतना जागृत होंगे और हम जितना जागृत होंगे हमारी बॉडी उतनी एफिशिएंसी से काम कर पाएगी। ये मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। आप 2-3 दिन ही अभ्यास कीजिए, निश्चिंत रहिए, सहज हो जाइए। जब आप सोने जा रहे हैं तभी, जब आप विश्राम ले रहे हैं तभी निश्चिंत हो जाइए, सहज हो जाइए। कुछ समय पश्चात आप खुद महसूस कर पाएंगे। आपको लगेगा जैसे आप व्यायाम करके उठे हों। आपको आपकी मांसपेशियां सशक्त अनुभव होगी। आपको अपना पूरा शरीर स्ट्रांग महसूस होगा।
और यह अभ्यास बार बार करने से आप हमेशा विश्राम पूर्ण अवस्था में रहेंगे। बाहर आप कोई भी काम कर रहे हो, पर अंदर आप विश्राम पूर्ण अवस्था में रहेंगे। विश्राम पूर्ण अवस्था ही संपूर्ण जागृति का मूल है। व्यस्तता एक बीमारी है और विश्राम पूर्ण अवस्था उसका हल है। कैसे विश्राम पूर्ण अवस्था में रहें, कैसे सहज रहें, कैसे निश्चिंत रहें, इसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करने से आपको ये सब चीजें अपने आप मालूम चल जाएगी। मैंने अपने चैनल पर 21 दिन का एक कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें ध्यान करने की विधियों के बारे में विस्तार में व्याख्या की गई है। आप उसे अवश्य देखें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेडिटेशन टेक्निक्स, अवेयरनेस और एब्सोल्यूट अवेयरनेस के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सहज हो जाइए, निश्चिंत हो जाइए और जागृत हो जाइए। सही में अगर ताकतवर बनना है तो विश्राम पूर्ण अवस्था में चले जाइए। ताकतवर बनना है तो बस विश्राम कीजिए, अंदर विश्राम पूर्ण अवस्था में रहिए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।